नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल सच्चा दर्पण में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आप लोग को कुल देवता के बारे में, यानी कि दो साधुओं के कुल देवता के बारे में, आसमान जाति के कुल देवता के बारे में बताएंगे। महाबली बाबा चोहरमल के बारे में बताएंगे आज, उनका कुछ जीवनी, उनका जो इतिहास है, वो समाज के लिए क्या क्या किए हैं, वो चमत्कारी है कि महापुरुष हैं, ये सारा जानकारी आज आप लोग को हम बताएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए हम शुरू करते हैं। महाबली बाबा चोहरमल संपूर्ण बहुजन समाज के लिए आदर्श है। वे दुसाध जाति में कुल देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके हैं। संपूर्ण मिथिला, बिहार और नेपाल बाबा चोहरमल की कीर्ति गाथा से प्रभावित हैं। मोकामा, टांड, अंजनी ग्राम, चोहरपट्टी, मुंगेर, देवगढ़, पिपरिया, टांड, पकरिया, गंगा घाट, मोरंग, भूटान, विराटनगर, त्रेगनागढ़, चाराडी, महादेव घाट, फुलबारी ऐतिहासिक महत्व के स्थान है, जहां चोहरमल पूज्य माने जाते हैं। अछूत परिवार में पैदा हुए चोहरमल का कुल देवता के रूप में प्रतिष्ठित होना एक बहुत बड़ी सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति है। वास्तव में यह उस ब्राह्मणवादी मान्यता के विरुद्ध विद्रोह है जिसमें कहा है कि ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण केवल ब्राह्मण ही भूदेव है। लोक देवता चोहरमल का चरित्र वैदिक और पौराणिक देवताओं से कहीं ज़्यादा उज्जवल और श्रेष्ठ है। जहां कबीर और रैदास ने भक्ति को आधार बनाकर दलित समाज के मानवीय हकों को दिलाने की सामाजिक क्रांति की, वहीं उन्होंने सामंती अत्याचार के खिलाफ जंग लड़ने और स्वाभिमानपूर्वक जीवन जीने का भी नाद किया। महाबली वीर बाबा चोहरमल का जीवन हमें इज्जत से जीने, अन्य अत्याचार के विरुद्ध लड़ने, दूसरों की रक्षा करने और शील पालन करने की शिक्षा देता है। शील सदाचार के बिना ज्ञान बेकार है, सोने के घड़े में भरे विष के समान है। तथागत बुद्ध की संपूर्ण शिक्षाएं शील के पालन पर ही आश्रित है। सत्य यह है कि बाबा चोहरमल एक त्यागी और बैरागी महापुरुष थे, जिन्होंने समाज की बुरी शक्तियों से लड़ाई की और उसे परास्त किया। वे चमत्कारी नहीं, क्रांतिकारी थे। बाबा चोहरमल क्रांतिकारी वीर थे, हमारे समाज के लिए बहुत लड़ाई लड़े। वे चमत्कारी नहीं, क्रांतिकारी थे। एक सच्चा बौद्ध ही क्रांतिकारी हो सकता है। अतः कबीर, रैदास की भांति बाबा चोहरमल भी बौद्ध विचारधारा की वाहक थे। एक सच्चा बौद्ध आत्मा, परमात्मा तथा किसी भी काल्पनिक देवी देवता में विश्वास नहीं करता है। वह स्वर्ग, नरक, कर्मकांड तथा यज्ञ में भी विश्वास नहीं करता है। बौद्ध विचारधारा में कर्म की प्रधानता होती है। व्यक्ति जो कुछ भी है वह अपने अच्छे अथवा बुरे कर्मों के कारण ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर दुसाधों की बस्तियों में, महाबली बाबा चोहरमल के प्रतीक चिन्हों के रूप में बरगद, पीपल या अशोक के वृक्ष के नीचे मिट्टी की पीढ़ी बनाकर उन्हें पूजते हैं। कहीं कहीं बांस, घास फूस किसी झोपड़ी को पूजा स्थल बनाते हैं, जिसे गह्वर कहा जाता है। भक्तजन उनकी पीढ़ी को लीप पोत कर सुगंधित धूप बत्तियों और पुष्प अर्पित कर उनकी पूजा करते हैं। भक्त जो प्रायः दुसाध जाति का ही होता है, जो चोहरमल की यशोगाथा से संबंधित भजन गाता है। इनके पूजा स्थल गह्वर पर सभी जाति धर्म के लोग आते हैं तथा महाबली को नमन करते हैं। मन की मुराद पूरा करने हेतु मन्नतें मांगते हैं। अब गह्वर के स्थान पर पक्के मंदिर बनने लगे हैं। पूजा अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति पीले रंग की धोती पहनता है और वह दुसाध जाति का ही होता है। प्रचलित लोकगीतों के माध्यम से बाबा चोहरमल का यशोगान श्रद्धापूर्वक कई क्षेत्र में आज भी प्रसिद्ध है। एक विशेष जानकारी इस बीच में आप लोग को हम देना चाहते हैं। महामाया का नाम आप लोग सुने होंगे कि महामाया कौन थी। अगर आप लोग नहीं जानते तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बता देते हैं कि महामाया कौन थी। महामाया तथागत बुद्ध की माता का नाम था, जिन्हें ब्राह्मणी व्यवस्था में महामाई के नाम से हिंदू देवी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। चोहरमल के मानने वाले को
इस मनुवादी षड्यंत्र से सावधान रहना चाहिए। जो भी बाबा चौहरमल को मानते हैं, बाबा चौहरमल के वंशज हैं, मनुवादी विचारधारा से आप लोग को सतर्क रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज को ही देवी देवता बनाकर हम लोग को भ्रमित करता है। तो चलिए आगे बताते हैं। इस प्रकार आज महाबली बाबा चौहरमल के त्याग और शीलमय जीवन को अनुसरण करने की ज़रूरत है। ऐसा करने से हमारे समाज का उत्थान होगा। ब्राह्मणों के षड्यंत्र में ना पड़कर दूसरा समाज अपनी पुरुषार्थ को पहचाने तथा बहुजन महानायकों के विचार दर्शन के अनुरूप जीवन जीने का संकल्प ले। अपने गुणों के कारण ही बाबा चौहरमल घर घर में पूजे जाते हैं। हमें अपने घरों में इनकी मूर्ति रखकर अथवा मिट्टी की पिंडी बनाकर प्रत्येक पारिवारिक कार्यक्रमों में शादी, गृह प्रवेश, मुँह लग्गी, नामकरण संस्कार आदि में पूजा करना चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही, और यह जानकारी इतना ही। अगर अच्छा लगा यह जानकारी तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा। तो हम आप लोग को जानकारी देते हैं। एक बुक है, अगर आप बुक मंगाना चाहते हैं तो बुक आप मंगा सकते हैं। बुक का नाम है, ये बुक रहा, और ये बुक का नाम है दूसरा जाति का उद्धव और विकास। अगर आप लोग को चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, आप लोग को हम यह प्रोवाइड करा देंगे यह बुक। और यह बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है बहुजन समाज के लिए। बहुजन समाज में जो भी आते हैं, बैकवर्ड में जो भी आते हैं, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी जो भी है, माइनॉरिटी का भी बहुत बड़ा इतिहास है। सबसे ज़्यादा हम कहना चाहेंगे SC ST और OBC को अपना समाज, अपना गांव, सब कुछ का ख्याल रखें और अपने महापुरुष का ख्याल रखें। अपने महापुरुष को याद करें, अपने महापुरुष का इतिहास पढ़ें, तभी आपका कुछ भलाई हो सकता है। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।